कि जल्द से जल्द हम लोग का अनुदेशकों का भला हो, अनुदेशकों का सम्मान, जो मान सम्मान कहीं न कहीं हो गया है, वो मान सम्मान अनुदेशकों का जल्द से जल्द लौट सके, इसको लेकर हम लोग लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं सर। सर अभी अभी जस्ट बिल्कुल घर में आके घुसा हूँ दिल्ली से, और पौन घंटा लगेगा फ्री होने में, कपड़े चेंज करना, खाना भी खाना है। तो कल आपके चैनल पर बैठते हैं हम और पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे, क्या कारण रहा, क्यों वापस लिया केस, क्या कमियां थी। ठीक है, ओके सर। अभी पदम सिंह जी ने हमें मैसेज दिया है, क्योंकि इस केस को पदम सिंह जी लीड कर रहे थे। कल वो रहेंगे, सभी दर्शक समझ लें, कल पदम सिंह जी से किसी के सवाल होंगे तो वो पूछे लाइव में। पदम सिंह अभी घर पहुंचे हैं, और जब थोड़ा सा केस में डिफिकल्टियां आती हैं तो जो याचिकाकर्ता होते हैं या जो केस की देखरेख करने वाले होते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। हमने देखा है विक्रम सिंह को, जब सुनवाई ढंग से नहीं होती थी तो विक्रम सिंह उदास आते थे और सिर्फ भागने के मूड में होते थे, बात भी करने के मूड में नहीं होता है। तो यही हाल उनका हुआ होगा जब उनका केस टेकअप नहीं हुआ। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये केस अभी रिजेक्ट नहीं हुआ है। उन्होंने ये आदेश में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी रिट पिटीशन वापस ले ली है। जज साहब ने कहा है कि मैं ग्रांट करता हूं, वापसी के लिए, विड्रॉ के लिए ग्रांट करता हूं। अब इसका लास्ट पॉइंट तो वो यही लिखेंगे कि डिसमिस कर दी गई। पटवालिया जी थे कोर्ट में मौजूद और बड़ी उन्होंने टिप्पणियां की, लेकिन काश वो टिप्पणियां कामयाब हो जाती। तो विक्रम सिंह, क्या चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई? नवनिर्वाचित जो नए नियुक्त हुए हैं, नहीं, उनको हम लोग उनके कार्यालय पे बधाई देने गए थे, और हम लोग पूरी टीम थी S4 की, और उनको हम लोग बधाई देने गए थे, क्योंकि नवनियुक्त हुए हैं गोयल साहब, उनको हम लोग बधाई देने गए थे। तो विक्रम सिंह, 12 तारीख को 12 अगस्त की सुनवाई तो फाइनल है, अब इसमें भी कोई इफ्वट रहेगा? नहीं, 12 अगस्त को फाइनल सुनवाई है सर, क्योंकि जज साहब ने खुद कहा था टॉप ऑफ द बोर्ड पे लगेगा, और जो आदेश आया था उस पर भी टॉप ऑफ द बोर्ड की बात हुई है। तो 12 तारीख को हम लोग का केस लगेगा, टॉप ऑफ द बोर्ड में लगेगा। हमें लगता है अंडर 10 ही लगेगा, हो सकता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो जाए। बाकी जब कॉज लिस्ट आएगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि अभी जो एडवांस लिस्ट आई थी उसमें 28 नंबर दिखा रहा था, लेकिन उससे उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है। वो तो चूंकि पूरे 12 तारीख को जितने केस लगे हैं सब एडवांस लिस्ट में आते हैं, और उसमें 28 नंबर पे था। तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि अंडर 10 में रहना चाहिए, और नहीं अंडर 10 तो अंडर 20 तो जरूर रहे। बाकी जब कॉज लिस्ट आएगी तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। और 12 तारीख उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है सर। अनुदेशकों के जीवन मरण का प्रश्न है उस दिन, और अनुदेशक 12 तारीख के लिए अपने आराध्य देव, जो उनके इष्ट देव है, चाहे जो किसी भी जाति धर्म के हो, जिसके भी अपने अपने इष्ट देव है, उनसे अपना प्रार्थना करे, पूजा करे, क्योंकि प्रार्थना और पूजा में सर बहुत शक्ति होती है, और हम इस चीज को बहुत नजदीक से देख रहे हैं सर। और मुझे तो पूरा भरोसा है अपने इष्ट देव पर, माता गायत्री पर। और जब से मैंने माता गायत्री का वो शुरू किया हूँ, मैंने गायत्री परिवार ज्वाइन किया हूँ, और बहुत कुछ चीजों की हमने तिलांजलि दी है सर, जो कि मेरे लिए बहुत असंभव था, लेकिन फिर भी मैंने अनुदेशकों के लिए इन सब चीजों को तिलांजलि दिया है सर। और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि माता गायत्री हम लोग की मान सम्मान को वापस दिलाएंगी, और 12 तारीख उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए उनके जीवन में इतिहास के पन्नों में सर 12 अगस्त दर्ज होगा।
और जिस प्रकार से अगस्त का महीना ऐसे भी क्रांति का महीना है सर, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी इस देश को, उसी प्रकार से हमें लगता है कि 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को शोषण की जो प्रकाष्ठा हुई है, उस शोषण, अत्याचार, इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी 12 अगस्त को। हमें ऐसा पूरा भरोसा है, विश्वास है सर। और अगस्त का महीना बहुत पवित्र महीना है, क्रांति का महीना है, और इस क्रांति के महीने में उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भी आजाद हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त जो है आजादी का महीना है। भारत भी आजाद हुआ था अगस्त में, और हमें लगता है इन जो जंजीरों से, जो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक शोषण से, जंजीरों से, अत्याचार से जो जकड़ा हुआ है, ये जकड़न उसका 12 अगस्त को उस जकड़ से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी दूर होगा, और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को भी आजादी 12 अगस्त को सर मिल जाएगी। ऐसा मुझे पूरा भरोसा